हेलो क्लास 9, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर लेंगे। सो आवर क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आपको बताना है, यहाँ 5 पार्ट्स दिए हुए हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। बहुत सिंपल से हैं, समझ लेना। पहले मैं रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस बता दूं। देखो जी, इरेशनल सुन लो, रेशनल तो उसका अपोजिट ही हो जाता है। इरेशनल क्या हो सकते हैं? जो कि अपने अंडर रूट से बाहर ही नहीं आए, ठीक है। और दूसरा, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, और दोनों होने चाहिए, ये दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वाली जो बोल रही हूँ। एंड वो नॉन रिकरिंग भी होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई रिपीटिंग पैटर्न भी नहीं होना चाहिए और वो खत्म भी नहीं होना चाहिए। या तो वो अंडर रूट से बाहर ही नहीं आ रहा है, और अगर वो अंडर रूट से बाहर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा, तो वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। अगर ये नहीं है तो फिर वो रेशनल है ना जी। समझ में आ गया? चलो तो अब अपने पार्ट्स को देख ले। देखो जी, फर्स्ट पार्ट है हमारा अंडर रूट में 23। 23 किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या? नहीं होता। मतलब 23 हमारा किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये 23 हमारा इससे बाहर नहीं आएगा अंडर रूट से। अंडर रूट से बाहर नहीं आ रहा है तो ये नंबर हमारा कैसा है बच्चे? इरेशनल। समझ में आ गया? 225 को देखो, 225 तो 15 का स्क्वायर रूट होता है, और ये आ गया हमारा अंडर रूट से बाहर, तो ये रेशनल नहीं है। तो क्या है फिर? ये रेशनल नंबर। इजी लग रहा है? अब थर्ड पार्ट देखो भैया, कुछ भी डेसिमल एक्सपेंशन में है लेकिन ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। और हमारे इरेशनल की पहचान है कि वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। टर्मिनेट हो गया तो बच्चे रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन अगर हम देखें क्या 478 मतलब कि रिपीटिंग पैटर्न चल रहा है। और हमारे इरेशनल नंबर की पहचान क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ रिपीटिंग हो रहा है। लेकिन जबकि हमारे नॉन इरेशनल नंबर में नॉन रिकरिंग होना चाहिए, मतलब रिपीट भी नहीं होना चाहिए कुछ। यहाँ रिपीट हो रहा, दैट मीन्स ये रेशनल नंबर है। अगर यहाँ रिपीट नहीं हो रहा होता तो हम इसे रेशनल नंबर कह सकते थे, है ना। देखो 478 रिपीट पे चल रहा है ना। नेक्स्ट देखो, चलो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब ये डिजिट देख ले, 10101 10001 1401, मतलब कुछ भी ऐसा रिपीट नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? इरेशनल की पहचान या तो वो अंडर रूट से बाहर ही ना निकले, अदरवाइज निकलता भी है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होने वाला होगा, और नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी उसमें कुछ नहीं होगा। तो समझ में आ गई ये चीज? आई होप बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर पाई होंगी आप लोगों के डाउट्स। स्टिल अगर कोई डाउट है देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर दो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना। फ्यूचर में भी ये चैनल काम आएगा, क्योंकि आप एनसीईआरटी भी यहीं पढ़ेंगे, आरडी शर्मा भी यहीं पढ़ेंगे, और उसके बाद क्लास 10th में भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास 10th में भी आप यहाँ क्लास 10th का भी मैथ्स यहीं पढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।